जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर पर छापा मारा गया तो उनके पास से करोड़ों अरबों की संपत्ति को बरामद किया गया, जिसकी आज के टाइम पर कोई कीमत नहीं लगा सकता। उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जो आज के लोगों की औकात से बाहर हैं। और जब लोगों ने पूछा कि उनके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी कीमत करोड़ों अरबों की है, लेकिन जो उनके पास मिला उसको देखकर लोग पागल हो गए। उनके पास 2500 से अधिक किताबें जिनको वो पढ़ा करते थे, एक वीणा जो उनको बहुत अधिक प्रिय थी, कुछ कपड़े और 2 जोड़ी जूते मिले थे। और जब लोगों को पता लगा कि उनकी करोड़ों अरबों की संपत्ति सिर्फ कुछ चीज़ें थी, और ये जानकर लोगों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब और अपने भारत महान देश पर गर्व हुआ। और ऐसी उनकी सादगी ने उन्हें बहुत समृद्ध बनाया। और इसके अलावा और कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु उनके पास नहीं थी। उनके पास कोई टीवी, कोई एसी, कोई कार नहीं थी। यही उनकी श्रेष्ठता और सरलता को साबित करने के लिए पर्याप्त है। वो हमेशा कहते थे, मुझे एक टीचर की तरह याद रखना। उन्होंने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए 10 सक्सेस रूल बताए थे। उनमें पहला सक्सेस रूल है, फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करें। बिना रुचि के अध्ययन करना या आसपास की स्थितियों के बल के कारण नापसंद की नौकरी करना केवल अपने सपनों की हत्या के समान है। किसी भी कारण से अपने सपनों को मत मारो। सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जब आप उन्हें पूरा करने से पहले नहीं सोते। यदि आप कुछ हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो अभी से सपने देखना शुरू करें। आपके सपने विचारों में बदल जाते हैं और विचार एक्शंस में बदल जाते हैं और एक्शंस आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आज से ही सपने देखना होगा और उसके लिए आपको काम करना होगा। सक्सेस का दूसरा रूल है, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहे। अपने जीवन में कुछ नया और अलग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। जीवन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। सीखना बंद मत करो। हमेशा एक स्टूडेंट रहे, क्योंकि आप जैसे जैसे सीखते रहेंगे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। और सीखने से आपको क्रिएटिविटी मिलती है और क्रिएटिविटी आपको इमेजिनेशंस की ओर ले जाती है। और सोचने से नए नए विचार मिलते हैं। नए विचार आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। अंत में ज्ञान आपको महान बनाता है। ज्ञान आपको दूसरों से अलग करता है। इसलिए किसी भी कारण से सीखना बंद न करें, हमेशा सीखते रहें। और सक्सेस का तीसरा रूल है, फाइट टू बी यू। आप ही बने रहें। आपको आप ही बनकर रहने के लिए खुद से लड़ना होगा। किसी और की तरह मत बनो। आप ही बनकर रहो। आपकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तय करें कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। अपना जीवन खुद ही तय करें। अपने फैसले खुद लें। आपको अपनी सफलता के लिए एक नया रास्ता बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। किसी और को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपनी मौलिकता न खोएं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप ही बनकर रहें। सक्सेस का चौथा रूल है, ब्रेक योर लिमिटेशंस। अपनी सीमाओं को, कमियों को तोड़ दीजिए। अपनी कमियों पर परेशान न हो। आपके पास एक विजन होना चाहिए। आपको निरंतर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नियमित प्रयास और मेहनत करते रहें। अपनी समस्याओं से डरो मत। समस्याएं आपकी क्षमता को साबित करने के लिए एक अच्छा अवसर है। सभी मानवीय सीमाओं और कल्पनाओं को तोड़ें। अपने आविष्कारों के द्वारा दुनिया की कल्पना को बदलें। नया इतिहास रचें। असंभव शब्द को मोड़ दो। अपनी सीमाओं को, कमियों को तोड़ें और अपने सपनों को हासिल करें। सक्सेस का पांचवा नियम है, वर्क विद इंटीग्रिटी। एकता के साथ काम करें। एकता के बल को आप अच्छी तरह से जानते हैं। एकता, निष्ठा, शांति और धैर्य के साथ काम करें। टीम के साथ काम करें, क्योंकि टीम वर्क आपको जल्दी सफलता दिलाएगी। सक्सेस का 6वां रूल है, इमेजिन द रिजल्ट। परिणाम की कल्पना करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका परिणाम का अंदाज़ा लगाइए। अपना काम शुरू करने से पहले इसके परिणाम के बारे में एक बार सोच लें। परियोजना के पूरे होने से पहले परिणाम का अंदाज़ा करें। काम शुरू करने से पहले अपनी क्षमता का विश्लेषण करें और सही फॉर्मूले के साथ चलें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा बताया गया सक्सेस का 7वां नियम है, लर्न टू मैनेज द फेलियर्स। फेलियर को मैनेज करना सीखें। यदि आप सफलता को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको फेलियर्स को संभालना सीखना चाहिए। आपको फेलियर्स को इमेजिन करना आना चाहिए। आपकी असफलता को स्वीकार करें, खुद को सुधारें और अपने सपनों को पूरा करें। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि असफलता ही सफलता का पहला कदम है। सक्सेस का 8वां रूल है, बी राइचियस एंड पीसफुल। हमेशा शांत रहिए। यदि आप दुखी और विचलित करने वाले स्वभाव के हैं
तो सफलता आपके कभी करीब नहीं आएगी। इसलिए हमेशा शांत रहे। अगर आप शांत और खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी हंसी और अच्छे शब्दों का साझा करना होगा। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें देने के लिए तैयार होना चाहिए। आप मुस्कान और दयालु शब्द दे सकते हैं। दूसरों को खुश करें, यह इंसान का सबसे बड़ा काम है। जहाँ हृदय में धार्मिकता होती है वहाँ चरित्र में सुंदरता होती है। जब चरित्र में सुंदरता होती है तो घर में सद्भाव होता है, और जब घर में सद्भाव होता है तो राष्ट्र में एक आदेश होता है, और जब राष्ट्र में एक आदेश होता है तो विश्व में शांति होती है। अब्दुल कलाम साहब द्वारा बताया गया सक्सेस का नवा रूल है लव योर वर्क। अपने काम से प्यार करें। अपने काम से प्यार करो, कंपनी से नहीं। अपने काम से नफरत न करें, आलस्य को मारो, हमेशा एक्टिव रहो। अपनी खुद की जिम्मेदारियां लें और उन चीज़ों के लिए काम करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। देश हमसे सिर्फ सफलता को चाहता है। अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से संभालें। यदि आप अपने काम को पसंद करते हैं तो आपको अगले दिन से पीड़ित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% प्रयास करें और फोकस के साथ आप जो करना पसंद करते हैं उसे करें, तब सफलता आपका पीछा करेगी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा बताया गया सफलता का 10वां नियम है बी ए टीचर एंड इंस्पायर अदर्स। एक शिक्षक बने रहे और दूसरों को प्रेरित करें। युवाओं के लिए शिक्षक बनो, अपने ज्ञान और विचारों को दूसरों के साथ साझा करो। एक शिक्षक के रूप में काम करना बहुत ही खुशी की बात है। हमेशा दूसरों को सिखाते रहे। राष्ट्र के महान दिमाग कक्षाओं में बनाए जाते हैं, इसलिए शिक्षक बने, दूसरों को हमेशा सिखाने के लिए प्रेरित करें। और अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहते हैं, मुझे एक टीचर के रूप में याद रखो।